तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। द रोड वे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर long is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझना होगा कि आखिर इस क्वेश्चन का फिगर कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए देखो मैंने एक यहाँ पे इमेज लगा रखा है। इस टाइप के सस्पेंशन ब्रिज का बात हमारे क्वेश्चन में हो रहा है। जो इस टाइप के आपके सस्पेंशन ब्रिज बनते हैं ना, उसी चीज़ को बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, और इसी सस्पेंशन ब्रिज के मॉडल पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है कि द रोडवे विच इज़ 100 मीटर हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका रोड का, मान लो ये आपका जो रोड है, ये आपका रोड दिया है कि इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। अभी इसको हम लोग एक और फिगर ड्रॉ करेंगे और आपको बताया जा रहा है ना कि द लॉन्गेस्ट वायर बीन 30 मीटर। तो ये आपका लॉन्गेस्ट वायर है जो 30 मीटर का है, ये मान लो आपका। ठीक है, जो आखिरी वायर है, सबसे बड़ा वायर तो ये होगा। जो यहाँ पे दो सपोर्ट वायर लगे हैं, 30 मीटर का इधर होगा और 30 मीटर का आपका वायर इधर होगा। एंड द बोला द शॉर्टेस्ट बीन 6 मीटर, जो सबसे मिडिल में होगा वो आपका 6 मीटर का शॉर्टेस्ट वाला वायर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, यानी इन वायर्स का आपसे लेंथ पूछा गया है जिसका मिडिल से डिस्टेंस 18 मीटर है। मिडिल से डिस्टेंस क्या है, 18 मीटर। तो आप बस समझ लो कि इस टाइप का कुछ आपका ब्रिज बना हुआ है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो वायर मिडिल से 18 मीटर के डिस्टेंस पे होगा उसका लेंथ कितना होगा। इन वायर्स का आपको लेंथ बताना है कि इनका लेंथ कितना होगा। तो आओ सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो आपका सस्पेंशन ब्रिज कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये मान लो आपका सस्पेंशन ब्रिज है। ये हमारा रोड जा रहा है, यहाँ पे ये रोड हमारा है 100 मीटर का। ठीक है, ये आपके दो वायर लगे हुए हैं जो लॉन्गेस्ट वायर हैं, एक आपका ये है और एक वायर आपका ये है। इनका लेंथ कितना दिया है, तो 30 मीटर। जो लॉन्गेस्ट इनका लेंथ कितना दिया है, 30 मीटर इनका लेंथ है। ठीक है, इनका लेंथ कितना है बच्चों, तो 30 मीटर। बीच में जो वायर लगा है, जो शॉर्टेस्ट वायर है, इसका लेंथ आपको दिया गया है 6 मीटर। यानी जो हमारी रोड की लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। रोड की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो पार्ट हमारा होगा, इसका डिस्टेंस इधर 50 मीटर हो जाएगा और इस तरफ 50 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है कि सबसे पहले हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है। मान लो हमने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन आपका ये आ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक को हम कंसीडर कर लेते हैं आपका एक्स एक्सिस और दूसरे को कंसीडर हम करते हैं वाई एक्सिस। एक को हमने कंसीडर कर लिया, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एन वाई डैश, और ये आपका एक्स एन एक्स डैश है। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका ये फिगर, ये शेप आपका जो बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो, और जो इसका मिडिल पार्ट होगा, जो भी इस पैराबोलिक फिगर का मिडिल पार्ट होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा वर्टेक्स। क्या होगा आपका, वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा मान लो ये पैराबोला का हमारा वर्टेक्स है। ये क्या हो गया आपका, पैराबोला का वर्टेक्स। इसको हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया है, इस वाले को हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया है। तो ये आपका पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। आपने पढ़ रखा है ना कि पैराबोला अपने वर्टेक्स पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इस वाले पैराबोलिक फिगर को अपने गिवन पैराबोला के इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये आपका एक वर्टिकल पैराबोला बना है। क्या बना आपका, एक वर्टिकल पैराबोला बना है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, तो मान लो इसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है, जो कि आपका 0,0 है। ठीक है, तो वर्टिकल पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 4ay। क्योंकि हमें यहाँ पे एक वर्टिकल पैराबोला मिला हुआ है तो उसका इक्वेशन हमने कुछ ऐसा मान लिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हमें यहाँ a का वैल्यू पता करना है कि आखिर a का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो लंबाई है कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई कितना है, 6 मीटर है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितना बचेगा, तो ये लेंथ आपका कितना बचेगा, 30 माइनस 6 कितना बचेगा, 24 मीटर। 24 मीटर।
कितना बचेगा 24 मीटर। देखो इसको मैंने लेट किया है कि लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद दिस, ठीक है। तो ये जो आपका दे रखा है ना, जो आपका सपोर्टिंग केबल देखा दिया है उसका इक्वेशन हमने ये मान लिया क्योंकि वो पैराबोलिक शेप में है। तो ये जो डिस्टेंस है कितना आ गया 24 मीटर आ गया। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है आपका, तो ये डिस्टेंस आपका 24 आ गया है, ठीक है। अब पूरा रोड हमें कितना दिया था 100 मीटर का दिया था, तो 50 मीटर आपका इस तरफ भी होगा और 50 मीटर आपका इधर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आ गया 50 मीटर आ गया। यानी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम लोग नाम ए देते हैं और इसको नाम हम बी देते हैं और इसका नाम हम लोग ओ रखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 50,24, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया है ना 50 मीटर, ये आपने डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया है और ये डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पे कवर किया है। तो अगर देखोगे तो ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहा है 50,24, क्या आ जाएगा 50,24। सिंस पॉइंट ए लाई ऑन द पैराबोला, ऑन द केबल लिख लेते हैं। अब केबल किस शेप का है आपका, पैराबोला के शेप में, x² = 4ay। तो पॉइंट ए की वैल्यू हम एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें और वाई के प्लेस पे हम लोग वाई की वैल्यू पुट कर दें, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यानी 50² में क्या आ गया कि 4ay और वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 24। 2500 किसके इक्वल आ गया, तो 96a, क्या आ गया आपका 96a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500/96, दोनों को अगर हम किससे डिवाइड कर दें 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा 625/24, ठीक है। तो ये पॉइंट ए आपका आ गया, क्या आ गया पॉइंट ए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द केबल क्या हो जाएगा, या फिर इक्वेशन ऑफ द केबल जो कि पैराबोला के शेप में, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा कि x² = में 4 × 625/24y। यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको इसका इक्वेशन क्या मिलने वाला है कि आपका जो इक्वेशन बनेगा कि x² = में 625/6y², ये आपका आ गया पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने पॉइंट ए को यूज करके अपना पैराबोलिक केबल का इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि जो पॉइंट सेंटर से यानी वर्टेक्स से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो हमारा एक केबल है उसका लेंथ कितना होगा, इस केबल का लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को इरेज कर दूँ, लाइक ये आप इसको इरेज कर लिया जाए, इनको इरेज कर लिया जाए ताकि आप थोड़ा समझ पाएंगे, ठीक है। देखो अब ऐसा बताया जा रहा है कि हमने एक सपोर्टिंग वायर लगा रखा है, सपोर्टिंग केबल लगा रखा है जिसका वर्टेक्स है यानी कि सेंटर से डिस्टेंस कितना हमें दिया है, तो 18 मीटर दिया है। कितना दिया है 18 मीटर, यानी यहाँ से भी 18 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। और आपसे इसी का लेंथ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसका लेंथ, ठीक है। तब इसका लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली वाई पता करना है। हम अगर इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करें और ये वाई एक्सिस आपका है, तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं कुछ पॉइंट लेता हूँ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी का इस वाले पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है, तो आप देखेंगे 18 मीटर, ठीक है। और आपको ये पता कर लेना, मान लो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट पी आपका है, तो पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 18 मीटर है और वाई वाला हमें पता करना है कि ये लेंथ कितना आएगा। अगर हम ये पता कर लें, मान लो इसका नाम हम लोग पी, इसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ ई और इसका नाम रखते हैं एफ, तो आपको बेसिकली पी एफ फाइंड करना है, पी एफ निकालना है। पी एफ में देखो आपको ई एफ पहले से, अगर मैं फिगर थोड़ा सा जूम कर दूँ तो ये डिस्टेंस हमें पहले से पता है कि 6 मीटर है। कितना, ये 6 मीटर हमें पहले से दे रखा है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 6 मीटर आपको दिया गया था ना, तो अगर ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर होगा। तो हमें बेसिकली पी ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी एफ तो फाइंड करना है। और पी एफ निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा कि पी ई प्लस ई एफ, पी ई प्लस ई एफ, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी 18,
मान लेते हैं बी, 18 कॉमा बी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट पी आपका लाई कर रहा है पैराबोला पे, इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया 18 कॉमा बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपके पास है, तो 625/6y², यानी एक्स स्क्वायर एंड एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं 18, तो 18 स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा 625/6 इंटू में बी का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके पता करना है बी का वैल्यू, कि आखिर बी का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 324 इंटू 6/625 इक्वल्स टू में आ गया वाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे वाई होता है ना, बी इक्वल्स टू में बी आ गया। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको बी का वैल्यू क्या मिलने वाला है, कुछ 3.11 के अप्रॉक्स में। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो पॉइंट बी यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, तो ये आ गया 3.11, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, तो लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर ये क्या बन जाएगा आपका कि 6 प्लस में 3.11, मैंने आपको बताया था ना कि लेंथ पहले से हमें 6 दिया हुआ है, तो दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो कितना बन जाएगा 9.11 मीटर, ठीक है। तो जो सेंटर से 18 मीटर का डिस्टेंस पे है उसका लेंथ कितना आ गया 9.11 मीटर। तो आशा करते हैं आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता दोबारा आप हमें बताएं, दोबारा एक बार इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। थैंक यू। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक जो आपका आर्क है उसका लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। थैंक यू।